अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग अभी मैच भी देख रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला T20 मैच इस वक्त मीरपुर में जारी है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा था ये मैच बोरिंग होगा या वन साइड होगा, वेल एब्सोल्युटली नॉट। अभी पाकिस्तान चेस कर रहा है 127 रन को, 128 का टारगेट है एंड पाकिस्तान का अभी इस वक्त स्कोर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वी आर 81 for 5 है। अभी आपके पैनल से भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि हुआ क्या। भाई पहले तो पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट कर दिया बांग्लादेश को 127 रन पर विद 7 विकेट्स की लॉस पे। उसके बाद हमारे ओपनर्स चलते बने बहुत जल्दी, बाबर आजम 7, रिजवान 11, उसके बाद हैदर अली विदाउट एनी रन्स। उसके बाद शुएब मलिक भी आउट हो गए। ही वाज जस्ट वॉकिंग आउटसाइड द क्रीज। कीपर ने थ्रो की बॉल स्टंप्स पे, बैट उनका ग्राउंडेड नहीं था इन टाइम। और हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी होती है तो जो भी होगा वो अवेल करेगा उस अपॉर्चुनिटी को। और अभी थोड़ी देर पहले लेटेस्ट अपडेट में ये कि फ़खर जमान 34 रन बनाकर आउट हो गया। आउटसाइड एज था बट गुड कैच बाय द विकेट कीपर। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। कैन पाकिस्तान डू इट? क्योंकि हमें चाहिए 47 रन 32 गेंदों से। वो अफगानिस्तान सॉरी माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश ने कर लिया था। दे चिप्ड इन सम रन, थोड़ी फायरवर्क्स देखने को मिली थी उनकी हमें एंड पे। तो अब वो कर सकता है कि नहीं? आई थिंक हमारे पैनलिस्ट जो हैं सब उनके पास आंसर होगा। मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बट थैंक यू सिको फॉर ज्वाइनिंग अस। उसके साथ मैं सदस्य सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद जिन्हें मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। बट सिक्कू जस्ट कमिंग टू यू, आई थिंक एक स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, क्या है? पुअर बैटिंग, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग और पिच। देखो पहले सब मैं ये समझा था कि बांग्लादेश ने बड़ा गलत फैसला किया पहले बैटिंग करके, इसलिए कि उनकी बैटिंग मतलब जिस तरह हसन ने गेंद की है नया बॉल बड़ा ही ज़बरदस्त किया, बड़ा स्विंग हो रहा था, उन्होंने भी दबा के चेस किया और आउट हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत फैसला किया, मगर बाद में जब हमारी बैटिंग आई माशाल्लाह से, खैर कभी कभार ऐसे कोलैप्स होते हैं। मैंने मॉर्निंग शो में भी यही कहा था, बांग्लादेश अपने विकेटों पे बहुत ही ख़तरनाक टीम है। उन्होंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया को, दूसरी टीमों को वहाँ पर फंसा के रखा हुआ था और अभी भी उन्होंने यही किया हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है और सबसे ज़्यादा फ़नी या मुझे मजाखेज़ जो लगा है वो शुएब मलिक का आउट होना लगा है। ऐसा लग रहा था कि वो बस इंतज़ार कर रहे थे मारो और उसने मार दिया तो वो आउट होकर चले गए। अजीब सा लगा, इस तरह होना नहीं चाहिए। इतने सीनियर खिलाड़ी को उनको मैच फिनिश करना चाहिए था। अब लेट्स सी कि कौन पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश करेगा। आलिया जस्ट कमिंग टू यू, थोड़ा सा मुझे देखिए आपके पास ऐसे मौके आएंगे या ऐसे सिचुएशन आएंगे कि आपके ओपनर्स चले जाएंगे जो हमेशा गेम सेट करते हैं, बट उस टाइम आई थिंक हैदर अली को स्टेप इन करना चाहिए था। इट वाज हिज डे मे बी, बट नहीं था अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल। पहले तो फातिमा ये पिच के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश ने जिस किस्म की ये पिचेस बनाना शुरू की हैं और पिच जो है उसका फेवर दोनों टीमों को होता है या उसका नुकसान भी दोनों टीमों को होता है, मगर जाहिर है कि आप अपनी कंडीशन में थोड़े यूज्ड टू होते हैं खेलने के। जिस तरह इन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, बल्कि न्यूजीलैंड तो मुझे याद है कि शायद 60 रन पर पूरी टीम ही आउट हो गई थी। तो इससे पॉइंट ये है कि ये इससे उनकी क्रिकेट जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो टीमें तो देखें वर्ल्ड कप में कहाँ पहुंची हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और बांग्लादेश कहाँ रहा। मगर एनी हाउ बायलैटरल सीरीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है और उसके हिसाब से उनका हक है कि वो जैसे भी बनाएं। अब ये प्लेयर्स का काम होता है कि वो मुख्तलिफ कंडीशंस में कैसे एडजस्ट होते हैं। हैदर अली के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए कि मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस था उनके लिए कि जब आपके दो एस्टैब्लिश ओपनर्स जल्दी चले गए तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वन डाउन कि आप लंबी इनिंग्स खेल के अपने आप को मनवा सकते हैं। उनका इशू ये है कि वो उनमें पेशेंस की कमी है। मजे की बात मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि उस वक्त जब वो आखिरी ओवर की आखिरी बॉल थी, पीछे से विकेट कीपर कह रहा है कि अपने बॉलर को कि कम ऑन तीसरी विकेट आने वाली है, और वो सुन रहे हैं और उसके बावजूद वो क्रॉस खेलने चले गए। थोड़ा तहम्मुल से रुक के पिच को अंडरस्टैंड करके उसके बाद आप इनिंग्स बनाने के लिए जाते हैं। तो जितना फखर ने खेला आराम से इत्मीनान से 2 के आउट हो गए, लेकिन उन्होंने तरीके से क्रिकेट खेलने की कोशिश की। तो हैदर अली को यहाँ पे ये जरूर कहना चाहिए फातिमा के मैनेजमेंट को, ये हैदर अली समेत जितने भी नौजवान प्लेयर्स हैं इन सबको मैक्सिमम चांसेस देने चाहिए, तीनों मैचेस खिलाने चाहिए ताकि हम उनको देख सकें, उनको जांच सकें और अगले वर्ल्ड कप के लिए आपकी तैयारी अभी से ही शुरू होनी चाहिए। ठीक है आलिया, स्टे विद अस। और अभी हम लोग सिको आपके साथ बैठ के जिस तरह आउट हुए हमारे बैट्समैन उस पर भी हम लोग जरा तबसरा करेंगे, बट जल्दी से हम थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं अभी। और भट्टी साहब ये बड़ी डिफरेंट बांग्लादेश देख रही है अपने घर में। आई मीन यही वर्ल्ड T20 में क्वालिफाई करके आई, आई मीन वो नहीं कर खेल सकी मैचेस, अपनी जीत नहीं सकी इतना अच्छा, इतने सारे कैचेस ड्रॉप किए थे ना टूर्नामेंट पे। तो यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर दिख रहे हैं उनके। ठीक है, आई थिंक भट्टी साहब फातिमा देखें जी कंटिन्यू फातिमा
अपने मुल्क में बांग्लादेश जो है ना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट टीम है। अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखें तो जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट शुरू हुआ तो वो ओमान की टीम से पहला मैच हार गए और ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। हालांकि होम ग्राउंड पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 मारा, न्यूजीलैंड को 3-2 मारा। फिर जब T20 वर्ल्ड कप का मेन राउंड शुरू हुआ वहां 5 के 5 मैच हार गए। अब आप देखें कि इस डबल फेस पिच पर उन्होंने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेले। इस मीरपुर का जो शेर बंगला स्टेडियम है, इस पे अगर आप एवरेज स्कोर देखें तो 119 रन है। पाकिस्तान लग रहा था कि छोटा स्कोर है, बाबर आजम ने टॉस के वक्त कहा था कि 140 रन अगर हुए तो हम चेस कर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी तक फंसी हुई है। मैच पाकिस्तान के हाथ से अभी निकला नहीं है, लेकिन जाहिर है बांग्लादेश अपनी होम कंडीशन का एडवांटेज ले रहा है। लेकिन जिस तरह आज हैदर अली ने आते ही क्रॉस खेलने की कोशिश की, LBW हो गए, रिव्यू लिया, वो भी नाकाम गया। लेकिन शोएब मलिक इतने सीनियर बैट्समैन जो तकरीबन 11,000 रन बना चुके हैं, उन्होंने जिस तरह कैजुअल अप्रोच के साथ वो रन आउट हुए हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत कंसर्न की बात है कि आप उस 18 रन की 50 जो थी आपके अगेंस्ट स्कॉटलैंड, शायद उस कैरिज्मा से अभी निकले नहीं। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने भी यंग टीम उतारी, 6 बिल्कुल नए प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। बिल्कुल, आई थिंक हमारी चैट इसी बारे में होनी चाहिए कि उनके इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, बट ऑफ कोर्स जिस तरह दे ऑल केम टुगेदर। थोड़ा सा वापस हम मैच पे भी जाते हैं। आपको बताया पाकिस्तान को अभी जीतने के लिए चाहिए 40 रन, मतलब 40 रन 26 बॉल्स में। या अगर हम कंपेयर करें तो बांग्लादेश के पास अभी एज है, क्योंकि वी कंपेयर बांग्लादेश इस टाइम पे काफ़ी अहेड था पाकिस्तान से। तो अभी आपको क्या लग रहा है, 50-50 या व्हाट डू यू हैव? देखिए फातिमा, जिस तरह की पिचेस हैं बांग्लादेश की, तो तवक्को यही थी, और जो आज का मैच हो रहा है वो उस करंट सिनेरियो के पेश नज़र मेरे लिए या क्रिकेट को समझने वालों के लिए या जिन्होंने हालिया अरसे में बांग्लादेश में सीरीज़ को वॉच किया है, उनके लिए कुछ हैरान कुन ये नताइज हैं नहीं। लेकिन कल जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मुशफ़िकुर रहीम का एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि जी मैं तो अवेलेबल था, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि आपको आराम कराया गया है, लेकिन मुझे ड्रॉप किया गया है, क्योंकि मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अब उम्र के इस हिस्से में होंगे जहां आराम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आज के मैच का नतीजा क्या होता है या आज की मैच की परफॉर्मेंस आपकी टीम की क्या रही है। मेरा कंसर्न ये है कि ये वो टीम है जो कि वर्ल्ड कप में 5 मुसलसल मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंची और एक ख़राब चंद मिनट ने पाकिस्तान को फ़ाइनल से बाहर कर दिया। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश की वो टीम जो कि ICC वर्ल्ड T20 में 5 मुसलसल मैच हार कर आज पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 12 T20 मैच हुए हैं, पाकिस्तान 10 जीता है, बांग्लादेश 2 जीता है। और होना ये चाहिए था कि आज हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करते। मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सरफराज का, लेकिन मैं आज विकेट के पीछे सरफराज को देखना चाहता था। रिजवान को आराम करना चाहिए था, आज उसके साथ इनिंग का आगाज़ फ़खर को करना चाहिए था। आपके पास सब्स्टिट्यूट ओपनिंग पेयर होना चाहिए था। आज आपने शाहीन को नहीं खिलाया, आज आपने आसिफ अली की जगह खुशदिल को मौका दिया। आपको इसी तरह और लोगों को ट्राई करना चाहिए था। आज आपको उस्मान कादिर को शदाब की जगह खिलाना चाहिए था। लेकिन वाज़ेह हो गया कि जो आपके दिल में डर था, जो आपके कप्तान जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, जिस तहफ़्फ़ुज़ात का वो शिकार थे, वो ठीक था कि अगर आप इतनी सारी तब्दीलियों के साथ आज मैच खेलते तो वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर हो जाता। जो बांग्लादेश की कारकर्दगी है नए खिलाड़ियों के साथ, वो हमसे काफ़ी बेहतर है और हमारी ये वो टीम है जो कि 5 मुसलसल मैच जीत कर आई है। तो सीरियस कंसर्न है हमारे लिए। ठीक है, होल्ड ऑन टू योर थॉट। एंड सिक्को, आई थिंक फटीग एक बहुत जरूरी है। थकन जो है वो हम लोग बात करें काफ़ी टाइम से, रिजवान को भी हमने देखा है कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। बट अभी अच्छी बात ये है क्योंकि हम मैच पे बात करें, मैच चल रहा है, कि हमारे पास वो बैटिंग में डेप्थ है। हम देख रहे हैं शदाब इज़ केपेबल अभी, और नवाज़ भी बैट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी डेप्थ है जो हम देख रहे हैं। तो अभी भी हम आपको स्कोर का भी साथ साथ अपडेट दे दें कि पाकिस्तान को 38 रन चाहिए 24 बॉल्स में। बट सिक्को, किस तरह हमारे बैट्समैन आज आउट हुए, पहले उसके बॉल टू बॉल कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स फुल स्क्रीन में आपको दिखाते हैं, सो यू कैन आल्सो हैव अ लुक। रिजवान का था ना, यहाँ से दिस इज फ़खर ज़मान। ये फ़खर ज़मान आउट हुए, ओबियसली उन्होंने भी चलाई। पिच जो थी ना आज, पहले वक्त पहला ओवर ही इतना ज़बरदस्त उसका हसन का चला है शुरू के, तो वही लग रहा था कि उसके अंदर ये जो थी, ये मेरे ख्याल से ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। ऐसा लग रहा था वो कह रहे थे यार गेंद मार दे,
मतलब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि स्ट्रोलिंग कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये कि इस तरह सीनियर खिलाड़ी अगर ये हरकत करता है तो इससे बेहतर है इनको रेस्ट कराया जाता है ना, इनको सिर्फ वर्ल्ड कप में खिलाया करें जहाँ पे इनको पता नहीं। एनीवे मैं तो खैर आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ ये हैदर ने बहुत ये जल्दी कर गए थोड़ा सा, मगर ये कि यंग हैं, इनको फुल चांस मिलना चाहिए। इनको प्लीज़ ऐसा ना करें कि अगले मैच में ड्रॉप कर दें। और ये अपने बाबर हैं जो कि प्लेस करना चाह रहे थे थ्रू द गली, तो गेंद उनके फिर मेरे ख्याल से अंदर आ गया तो वो आउट हो गए। ठीक है, अभी हम लोग ले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। सो 38 रन्स इन 24 बॉल्स, कैन पाकिस्तान डू इट और नॉट, इस पर हम लोग बात करेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जो कुछ हुआ है अभी पाकिस्तान के लिए हम लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। टर्न अराउंड किया है थोड़ा नवाज एंड शादाब ने, गेम को 8 रन चाहिए और 8 बॉल्स एंड आई थिंक इट्स अनदर 6। Yes, it is. Yes, it is. I think what a shot by the way. नवाज और शादाब ने, I think सिक्को हम लोग यही बात कर रहे थे। बट अभी जो थोड़ी देर पहले बांग्लादेश ने आपको प्रेशर में डाला हुआ था, you were under pressure, बट आपको लगता है कि कप्तान से थोड़ी सी गलती हो गई, could have sent a different bowler, मेरे ऑफ स्पिनर ने अभी तक बॉल नहीं की थी कुछ। जो मुझे गलती नजर आ रही है वो शॉर्ट लेंथ है उसकी बॉल की। इतना शॉर्ट ऑफ लेंथ आप बॉल करा रहे हैं पिच में, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो फ्लाई कर रहा हो। तो बहुत अच्छा वो खेल गया है अपना नवाज। और हमने, अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप के अंदर बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे, ही इज इन गुड निक। T20 की जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें 250 से ज़्यादा उसने रन किए थे, सबसे ज़्यादा स्पिनर, तो वहाँ पर भी इसका एक चांस बनता था। मगर आपको पता है कि वहाँ पर जो है ये लेंथ अच्छी है, ये लेंथ बहुत अच्छी है जो कि उसने ऊपर कराई, जो मिस होती है। पता नहीं ये लोग क्यों शॉर्ट बॉल कराते हैं और जिसकी वजह से इनको लंबे लंबे छक्के। अभी थोड़ा सा रिलैक्स भी करने वाली है। आई थिंक 7 बॉल्स हैं, यू हैव टू मेक 2 रन्स ओनली। सो आपको पता है कि जीत विक्ट्री आपके हाथ में, यू हैव टू टेक इट स्लोली। बट यू नो अच्छा लगता है कि जब आपकी बैटिंग में डेप्थ, तो यही आई थिंक हम लोग देखना भी चाहते थे कि क्रंच सिचुएशन में जब आपके टॉप बैट्समैन आउट हो जाए तो कहाँ हमारा टेल आके उसको फिक्स कर लेता है। आई थिंक एक्सपेक्टेड था ये शादाब से भी एंड नवाज। और सॉरी अगर आप बीच में मैं इंटरप्ट कर दूंगी, अगर पाकिस्तान मैच जीत गया, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है आलिया, आपको मेरी आवाज़? हेलो जी जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी आलिया, मैं ये पूछी थी, बहुत अच्छा हुआ क्रंच सिचुएशन में जब शादाब और नवाज ने टेक ओवर कर लिया। यही एक्सपेक्ट किया जाता है जब आपके टॉप बैट्समैन नहीं कर पा रहे या नहीं स्कोर रन कर पा रहे, तो दे केम इन विद द क्रंच टाइम, एट द क्रंच टाइम। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये एक वाकई जिसको कहते हैं ना आजमाने का एक बेहतरीन टेस्टिंग टाइम था, और जिससे कि मिडिल ऑर्डर जो है वो तकरीबन पूरा उतरा है। क्योंकि आप देखिए कि फ़खर भी अच्छा खेल गए, फुजल शाह भी अच्छा खेले, और शादाब ने जो छक्के लगाए और उसके बाद नवाज जिस तरह खेले वो पाकिस्तान को विक्ट्री के करीब ले गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रेशर में सिचुएशन में आई है टीम तो नीचे वाले भी अपनी जिम्मेदारी लें। सिर्फ 1-2 चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। बेदी व नवाज जो है इन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है आज, और बहुत विकेट भी ली और बहुत टाइट उन्होंने स्पेल किया था, बड़ा अच्छा खेले। लेकिन पाकिस्तान के लिए जीतना जो है ये इखलाकी तौर पर बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि अभी हम वर्ल्ड कप में 5 मैचेस जीते आए हैं और पाकिस्तान मैच जीत गया। आई एम सो सॉरी आलिया, हमको इंटरप्ट करे, पर पाकिस्तान ने अपना पहला T20 बांग्लादेश के खिलाफ जीता। व्हाट अ शॉट दैट वाज, व्हाट अ 6। ये पहला T20 मैच खेला जा रहा है ढाका में, तो पाकिस्तान ये मैच अपने नाम कर लिया है। 127 रन का टारगेट दिया था बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने अब ये मैच जीत लिया है। आई मीन सिक्कू, आपको क्या लग रहा था कि व्हाट वाज द गेम चेंजर? क्योंकि हमने देखा बाबर, रिजवान, हैदर अली, फिर शुएब मलिक जिस आउट हुए, लग रहा था कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, फिर आपकी नीचे बैटिंग ना करें। मुझे ये लग रहा है कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको भाई आप और ज़्यादा चांसेस दें, हमारे खिलाड़ी में दम है। आप लोग उनको चांस नहीं देते जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। अब नवाज को आपने चांस दिया, उसने बॉलिंग भी अच्छी की, उसकी बैटिंग, उसने तकरीबन मैच जिताया। जो पिछला ओवर, जो 19वां ओवर में उसने 2 छक्के मारे, उससे सारा खेल ही बदल गया। तो हमें नए बच्चों को ज़रूर चांस देना चाहिए। हैदर अली अगर फेल हो गया तो मैं समझता हूँ उसको फिर आप चांस दें, उससे बात करें, उसको समझाएं। तो आई थिंक कि ये जो चेंजर है वो हमारे नए बच्चे हैं। ठीक है एंजल, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने पहला T20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिया है 4 विकेट से। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के दरमियान अब दूसरा T20 कल भी इसी ग्राउंड में खेला जाएगा, कल भी ढाका में खेला जाएगा। या फिर वैसे आपको लगता है वेयर डिड बांग्लादेश गो रॉन्ग? देखिए उन्हें हमें प्रेशर में तो डाल दिया था, बट क्या थी? या पुअर बैटिंग थी, या वो अच्छी बॉलिंग करते करते कहीं बीच में कुछ बैड डिसीजंस बाय द कैप्टन?
देखें, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इस मैच में फ़ातिमा हम ख़राब बैटिंग करके बांग्लादेश को इस मैच में लेकर आए थे। और बांग्लादेश की टीम के बारे में मैं ये कहूँगा, जिस तरह मुशफ़िक़ और रहीम इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की है, स्लो वन, शॉर्ट गेंद, और नए बैट्समैन को उन्होंने सेटल होने का पूरा मौका फ़राहम किया। और एक हाथ में आई हुई बाजी जो है वो मुट्ठी में जिस तरह रेत आकर निकल जाती है, इस तरह बांग्लादेश की टीम एक जीता हुआ मैच अगर मैं ये कहूँ हार गई तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शादाब भी नए बैट्समैन थे। खुशदिल के जाने के बाद नवाज़ आए थे जो कि टीम में ही नहीं थे, लेकिन उनको जिस तरह की बॉलिंग कराई गई उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। और पाकिस्तान टीम फाइनली, कहते हैं ना कि आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो, लेकिन जीत के खाने में अगर आपका नाम लिखा हो तो फिर सारे गुनाह धुल जाते हैं, सब कुछ पीछे रह जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आज आप जीते हैं, क्रेडिट जाना चाहिए आपको, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और जितना इस सीरीज़ में आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, लेकिन पहले मैच के बाद आई डोंट थिंक, तो मुझे नहीं लगता कि अब हम ये सोचेंगे कि जनाब उसको भी मौका दे दे, इसको भी मौका दे दो। मेरा ख्याल है अब हम अपने पूरे मसल के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगे। आई थिंक हमने देख भी लिया। और भट्टी साहब, हम देख रहे हैं हमारे बॉलर्स को भी क्रेडिट जाते हैं। यकीनन शादाब और खुशदिल ने टर्न अराउंड कर दिया था गेम, मगर बॉलर्स ने भी तो डिस्ट्रिक्ट किया, स्पेशली हसन अली जिन्हें 3 विकेट्स ली। तो आई थिंक 127 इनफ रन थे ही नहीं बांग्लादेश के लिए डिफेंड करने के लिए। देखिए फातिमा, एक तो बांग्लादेश के जो 2 मेन प्लेयर हैं, शकीबुल हसन और तमीम इकबाल, वो अनफिट हैं, तो वो उनके लिए काफी मुश्किल है। मुशफ़िक़ और रहीम जो हैं वो उनको रेस्ट दिया गया, लेकिन कर दिया गया, वो खुद कह रहे हैं वो ड्रॉप कर दें या रेस्ट दे दें। लेकिन हसन अली, जिस तरह पिछले 1 हफ्ते से हसन अली पर क्रिटिसिज्म हुआ है, आज वो स्ट्रांगली आए हैं, उन्होंने बॉलिंग में भी 3 आउट किए हैं, फील्डिंग में भी वो जान मार रहे थे। लेकिन जो हाईली अंडररेटेड प्लेयर है पाकिस्तान टीम में, मेरे ख्याल में वो मोहम्मद नवाज है। अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को वहां भी मैचेस जितवाए, लेकिन मोहम्मद नवाज अचानक आते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करके ड्रॉप हो जाते हैं। आज भी उन्होंने बॉलिंग में भी प्रूव किया, बैटिंग में भी प्रूव किया, लेकिन बहरहाल एक ओवरऑल अच्छा मैच हुआ। पाकिस्तान ने मुश्किल कंडीशंस में, क्योंकि जो हमने कंडीशंस यूएई में देखी थी, बांग्लादेश में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस थी, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने आज एक अच्छा शो इसलिए दिखाया कि शायद पहली बार पाकिस्तान की टीम इतनी प्रेशर में आई। लेकिन आप देखें, खुशदिल शाह ने अच्छी बैटिंग की, शादाब खान ने अच्छी बैटिंग की, फिर मोहम्मद नवाज ने अच्छी बैटिंग की, तो ओवरऑल सिवाय हैदर अली को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के सारे प्लेयरों ने, मेरा ख्याल जिन जिनको आज मौका मिला है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया और अपनी सिलेक्शन को प्रूव करने की कोशिश की है। एंड सिको, आप लोग थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे फिटीक या थकन की, जो कुछ प्लेयर्स के, हम लोग वर्ल्ड T20 भी खेल रहे थे, डोमेस्टिक भी लड़के खेलते हुए आ रहे थे, बट आपको अब लगता है, याया को तो बिल्कुल फीलिंग्स यही है कि हम लोग शायद कल कुछ चेंजेस करेंगे, बल्कि उनको लगता है हम यही फुल स्ट्रेंथ, फुल मसल के साथ गेम में उतरेंगे, बट आप कई ट्वीक्स देखते हैं कि शायद हो जाए? नहीं, देखिए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया भर में ये होता है कि लोगों को रेस्ट दिया जाता है, हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। रिजवान की जिस तरह की कंडीशन थी, जिस तरह की हॉस्पिटल से उनकी तस्वीरें आई थी, तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उन्हें वो घर भेजते, 4-5 दिन वो रह के आते तो वो फ्रेश अप हो जाते। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। राहुल द्रविड़ ने अपने पूरा अभी स्टेटमेंट दिया था, परसों छपा था अखबार में, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने उस बात पे ही जोर दिया है कि मैं हर एक का वर्कलोड जो है मैनेज करूँगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज के मैच में नज़र आई है, आपके सारे हमारे साथियों ने भी देखी होगी कि हसन अली आउट करके उन्होंने जनरेटर नहीं स्टार्ट किया। आज वो कुछ सिर्फ आउट करने के बाद वो बड़े खुश ऐसे थे, तो उसका क्या मतलब था? सही है, विल ट्राई टू फाइंड आउट। इसके साथ साथ पिच पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। आई थिंक आप सब एक्सपर्ट से मैं पूछूंगी, व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दैट, बट वी टेक अ शॉर्ट ब्रीदर, उसके बाद हम आपको वापस मिलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फर्स्ट T20 में तो शिकस्त दे दी 4 विकेट से। अब कल हमारा दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, तो क्या चेंजेस होनी है चाहिए नहीं? आई थिंक सिक्कू इस पर काफ़ी बात करना चाह रहे हैं, बट सिकंदर, आसिफ अली को जैसे रेस्ट दिया गया तो बनता था उनका रेस्ट लेना, बढ़िया कहीं। फिर मैंने यही सवाल किया था कि कितने सालों से वो क्रिकेट खेलने थक गए होंगे बेचारे, 5-6-8 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 2-4 उसने 25 सेंचुरियाँ कर दी हैं, उसको रेस्ट दे दिया। फॉर गॉड सेक, उसको तो क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। मुझे तो समझ में नहीं आता लॉजिक की। फिर धानी, मैं भी यही देखा था, मैंने कहीं ऐसे तो नहीं, शाहनवाज, मतलब टेस्ट मैचेस में उसका नाम नहीं है, तो इसका नाम है शाहनवाज धानी का, भाई इसको भी खिला दो।
क्या हो गया आप लोगों को यार? मैं समझ रहा था कि रमीज राजा आएंगे तो कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, वो क्रिकेटर हैं, नए बच्चों को चांस देंगे। जो छोटी सीरीज़ होती हैं जिसमें बांग्लादेश शामिल है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, ये छोटी सीरीज़ है इस लिहाज से कि आपने वेस्ट इंडीज़ की साइड का भी परफॉर्मेंस देख ली, बांग्लादेश की भी देख कर आए हुए थे। इसके अंदर हमें थोड़े से 2-1 बच्चों को चांस दे देना चाहिए। अब हसन अली को आप रेस्ट दें, अब आप धानी को खिलाएं ताकि उसको भी एक्सपोजर मिले। देखो ना, वसीम ने इतनी बुरी गेंदें नहीं की हैं, उसने अच्छी गेंदें की हैं, 2 विकेट्स उसको, हाँ, तो आप उसको भी चांस दें ताकि सब बच्चों को चांस मिलता रहे। आप अगर उन्हीं लड़कों को पकड़ के रखेंगे तो फिर काम नहीं होगा। आप आसिफ अली को लोग ये करेंगे कल का मैच भी जीत जाए, सीरीज में लीड कर ले, फिर थर्ड मैच पे करें। इतना डरने की क्या बात अच्छा, है? डरो नहीं, इनसिक्योरिटी। हाँ, आप शोएब मलिक को ड्रॉप करें, आसिफ अली को वापस लेके आएं। आई थिंक सारे नौजवानों को खिलाएं, दे हैव पैशन टू विन। शोएब मलिक को कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो है ठीक है। सिको, आई एम सो सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा। शो में भी फिलहाल इतना ही वक्त है, हम लोग आपको मिलेंगे कल स्पोर्ट्स 4 पे। अल्लाह हाफिज़।